कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नारी अदालत महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए, महिलाओं के हित में बनाई गई। घर, परिवार या समाज में किसी भी बात से अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप अपनी समस्या लेकर यहाँ आ सकते हैं। नारी अदालत के दरवाजे सभी के लिए खुले। ससुराल वालों ने शादी तय करते वक्त हमें ये बात नहीं बताई कि इनके यहाँ पर शौचालय नहीं है। एक बहू का टॉयलेट की मांग करना अच्छा नहीं लगता, पर आप ही बताइए इसमें गलत क्या है। हम बचपन से शहर में रहे हैं, वहां पर पक्का टॉयलेट था, लेकिन यहाँ पर आकर बाहर खुले में जाना, कैसे जाएं और क्यों जाएं? फुलवा देवी जी, भाई आपकी बहू की समस्या ये है कि आप ब्याह तो कर लाए पर आपके घर में शौचालय नहीं है। अरे पढ़ी लिखी शहर की बहू क्या लेकर आ गए, हम तो उसकी सजा भुगत रहे हैं। दिन रात हमको बोलती है घर में शौचालय बनवाओ, शौचालय बनवाओ, नहीं तो घर छोड़ के मायके भाग जाऊंगी। ऐसा होता है क्या कहीं? अरे तो बनवा क्यों नहीं देती शौचालय अपने घर में? बहन जी, हम भी तो सालों से खेतों में जाते आ रहे हैं ना, हमने कभी आवाज उठाई नहीं ना। फिर ये चली जाएगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। मैं तो कहूँ कि औरत को कभी भी कायदे कानून का इतना कड़ा नहीं होना चाहिए। उसे हमेशा परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए बस। परिस्थिति के अनुसार ढलने से बेहतर है क्यों ना हम परिस्थिति बदल लें। देखा देखा इसे कैसे रेलगाड़ी की तरह जुबान चलाती है। हाँ। अगर हर घर में टॉयलेट हो तो हमारी सेहत और साफ सफाई बनी रहती है। अगर ये परिस्थिति बदलना ही चाहती है तो इसमें हर्जी क्या है? भाई साहब, परिस्थिति बदलने के लिए पैसा जरूरी होता है। कोई भी शौचालय बनवाने के लिए कम से कम 20 से 25 हजार रुपया जाएगा ना। हम गरीब लोग इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे बताइए? अरे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सरकार कितनी मदद कर रही है शौचालय बनाने के लिए, पैसे भी दे रही है। लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं भाई, पढ़ी लिखी बहू घर आई है तो समझ लो बदलाव घर आया है। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि वो औरों की बहुओं की तरह चुप नहीं रही। अरे आज आपके घर में शौचालय बनेगा तो कल 10 और पड़ोसी प्रेरित होंगे। हाँ? और प्रेरित होंगे, फिर 100 प्रेरित होंगे, 100 से 1000 प्रेरित होंगे, 1000 से लाख प्रेरित होंगे, लाख से करोड़ प्रेरित होंगे, करोड़ों से अरबों खरबों न जाने कितने लोग प्रेरित होंगे। अब सोचिए, इसी तरह बनेगा हमारा स्वच्छ भारत। हाँ तो भाई, आज नारी अदालत का फैसला है कि गीता के ससुराल में शौचालय बनना चाहिए। लेकिन बहन जी पैसा
अरे पैसा आ जाएगा, और गीता की तरह ही हर नई बहू को शौचालय बनने की मांग करनी चाहिए। ठीक है ना? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये आपका स्वतः का हक है। आज की नारी अदालत में शोभा रानी और इनके पति मानिक प्रसाद आए। बताइए, क्या समस्या लेकर आए हैं आप लोग? पहले हम बोल लेते हैं। हमारी बीवी सनक गई है। इतने सालों से हम खेत में जाते हैं अपने आप को स्वच्छ करने, सुबह का क्रियाक्रम करने। पहले कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन जब से गांव में औरतों की मंडली बनी है तब से हमारे पीछे पड़ गई है। कहती है घर में शौचालय बनवाओ, नहीं तो हम बात नहीं करेंगे। दीदी, पहले हमें अकल कहाँ थी, लेकिन जब से हम औरतों ने अपनी मंडली बनाई है तब से हम जागरूक हो गए हैं। स्वच्छता अभियान का ठेका लिया है, तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? अरे हम पैसा जमा किए हैं 2 बैल खरीदने के लिए। किसान हैं हम, आमदनी बढ़ेगी हमारी। और ये कहती है बैल से जरूरी है शौचालय, उन पैसों का शौचालय बना दो। अरे हम सब जमा पूंजी इसमें काहे लगाए जबकि ये काम मुफ्त में हो सकता है। वाह भाई, मुफ्त में ही वातावरण की जान ले रहे हो भाई। अरे तुम्हारी पत्नी को तो इनाम मिलना चाहिए इस सोच के लिए, और तुम नाक फुला रहे हो। हम जानते थे आप लोग इसी का साथ देंगे। यहाँ औरतों का ही तो साथ दिया जाता है। ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। नारी अदालत में हर किसी को न्याय मिलता है, जो सच है। और मानिक प्रसाद, अपना गुस्सा जरा बाजू में रखो और समझो कि तुम्हारी पत्नी क्या कहना चाह रही है। हम थोड़ा ढील क्या दे दिए औरतों से मिलने जुलने का। खुद को लीडर समझ रही है, हमें सिखा रही है। कहती है धरना दे देगी, खाना वाना नहीं बनाएगी, घर पे साफ सफाई नहीं करेगी, गाय बकरियों को चारा नहीं देगी अगर 1 महीने में शौचालय नहीं बना तो क्या गलत कहा है शोभा ने? ना तो ये दूसरों के स्वास्थ्य के लिए सही है और ना ही आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए। खुले में शौच करने से तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, वातावरण दूषित होता है। आप जानते हैं खुले में शौच करने से डायरिया जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। हमारे देश में हर साल करीबन 3 लाख बच्चे डायरिया की वजह से मरते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का सबसे बड़ा कारण डायरिया ही है। इतना ही नहीं, हमारे देश में करीबन 43% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। खुले में शौच करने की वजह से, पानी की सही व्यवस्था ना होने की वजह से कितनी तरह की बीमारियां फैलती हैं, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शोभा स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी है, अच्छी अच्छी बातें घर और समाज में ला रही है, बल्कि इसके लिए तो तुम्हें खुश होना चाहिए भाई। वही बात तो हम इन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ समझते ही नहीं है। अगर अच्छी सोच की शुरुआत अपने घर से की जाए तो कितना अच्छा होगा ना बुआ जी। बैल तो फिर आ जाएंगे, लेकिन अगर हमारे घर में शौचालय होगा तो कितनी सुख सुविधा होगी, कितनी स्वच्छता होगी, और हम और हमारे बच्चे शौचालय में जाएंगे, है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने शोभा। अगर हर घर की हर औरत तुम्हारी तरह बीड़ा उठा ले स्वच्छता का, शौचालय बनवाने का, साफ सफाई का, तो जरा सोचो भारत कितना स्वच्छ और कितना स्वस्थ हो जाएगा। इसके बारे में तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो हो गया फैसला, इनके घर में शौचालय जरूर बनेगा।
शौचालय बनाना एक बहुत ही अहम मुद्दा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसे यूं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शोभा रानी, तुम्हारी सोच पर हमें नारी अदालत आपके लिए। अपनी किसी भी तरह की समस्या को लेकर आप यहाँ आ सकते हैं। मुद्दा चाहे बड़ा हो या छोटा, मुद्दा तो मुद्दा ही होता है। नारी अदालत न्याय से परे नहीं है, बल्कि न्याय और कानून को आपके पास लाने का एक प्रयास है।